बता दीजिए, डब्बे बंद करके आपके 2 जासूस पार्सल में भेजे थे यहाँ पर। मुझे लगा उससे कुछ सीखेगा पाकिस्तान, वो तो वहां जाकर और जासूसी का पूरा जाल बिछा रहे हैं। भाई अपने ही देश में जासूसी कौन करता है? देखिए, जो गौरव आलूवाली है, जो चार्ज डे अफेयर्स हैं आपके इस्लामाबाद में, वो अगर गाड़ी पे जा रहे हैं, साइड पे एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, तो अब आलूवालिया क्या चाहते हैं? जिस सड़क पे वो चल रहे हैं उस सड़क पे और कोई ना चले। मतलब वो समझते हैं हम उनके लिए सड़कें मुक्त कर दें कि ये जनाब इंडियन चार्ज डी अफेयर की सड़क है, इधर से नहीं गुजरना आपने, ये जनाब की सड़क है भाई, कॉमन हाईवे है। मैं उस रोड पे कई दफा गया हूं, मैं आपकी एम्बेसी में के सामने से भी गुजरा हूं, एम्बेसी भी मुझे एक दफा जाने का इत्तेफाक हुआ, और भैया वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। इतना आप घबराए ना, आलू को तमाम डिप्लोमेटिक कम्युनिटी नहीं, चीमा साहब जो आप छोटी आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, नहीं चीमा साहब सुनिए ना, आप क्या वहां पर हाई कमीशन के आसपास ही घूमते रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं, एक ही गाड़ी के पीछे घूमते रहते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो बताइए, क्योंकि यहां तो यही हो रहा था। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मुझे लगेगा कि शायद कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में। ये बताइए ना, कॉमन प्रैक्टिस है क्या? सब यही कर रहे हैं क्या वहां पर? देखिए मैडम सुने और मैडम बात सुने, आपकी एम्बेसी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर है, जिसके साथ और कई एम्बेसीज हैं। अगर आप अपने डिप्लोमेट से पूछें वहां पे। दूसरी बात यह है कि वहां पे जाहिर बात है, वहां पे तमाम इस्लामाबाद है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट एवेन्यू, जहां पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदारे हैं, वजीर आजम हाउस है, सदर हाउस है, उसके ऊपर ये आपकी सारी एम्बेसीज हैं। तो वहां पे जाहिर बात है पाकिस्तान को अपने जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर भी रखने पड़ती है। अगर एक मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो आलूवालिया घबरा गए। एक मिनट मैं एक चीज बोलूंगी मेजर आर्या, पहली बात तो मुझे ये लगा नहीं कि वो जिस तरह की स्कूटी पर बैठकर चल रहा था, मुझे लगा भी नहीं पहली बार कि वो जासूस हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए मेजर आर्या, मैं बस छोटी सी बात ये कह रही हूं कि वहां पर एक व्यक्ति बार बार, कुछ लोग, चुनिंदा लोग बार बार हाई कमीशन के बाहर नजर आते हैं, इनको उसमें कुछ गलत नजर नहीं आता है, लेकिन ये किस तरह की हरकत है भाई? देखिए, अभी चीमा साहब ने 2 मिनट पहले ये बोला कि भाई वो आम रास्ता है, वहां पे शहरी क्या ही है, बहुत बड़ा वीआईपी है आपका बंदा, आपका बहुत बड़ा बंदा है जिसके लिए हम रोड बंद कर दें, वो अकेला चले रोड में, इजी अ बिग वीआईपी, ये चीमा साहब ने बोला। फिर 1 मिनट के बाद चीमा साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे हमारे इंटेलिजेंस के तो बंदे रहेंगे ही रहेंगे, तो क्या हुआ अगर घूम रहा है बाइक पे? तो पहली बात चीमा साहब, हम लोग ये डिसाइड कर लें आप और मैं बैठ के कि वो एक आम आदमी था जिसको आपने पहले बोला, या फिर दूसरी तरीके से आपने बोला कि हो सकता है इंटेलिजेंस वाला भी हो। ये बात हैरेसमेंट की है साहब। ऐसा है, पाकिस्तान से पहले भी रिपोर्ट आई थी कि हाई कमिश्नर या एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स की लैंडलाइन फोन है, रात रात में उसके कॉल आ रहे हैं, और रात रात में कॉल आके लोग उनको हैरेस करते हैं, कोई वहां से बात नहीं करता, और जबरदस्ती रात रात को उनको कॉल्स आते हैं। और यही चीज पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप किताबें पढ़िए, हमारे पुराने एम्बेसडर्स की जो किताबें लिखी हैं पाकिस्तान के बारे में, वो कहते हैं कि रेगुलर एंड कंटिन्यूअस हैरेसमेंट है बाय द आईएसआई, यहां पे किसी तरीके से डर के भाग जाए। यही सुचारता, यही बात ये भी हुई है। ये ना, आप ये देखिए, ये आदमी ने, आप देखिए बाइक को देखिए, ये आदमी छुपने की कोशिश नहीं कर रहा जैसे कोई भी जासूस छुपने की कोशिश करेगा, ये सामने है, ये उनको दिखाना चाहता है कि मैं हूं, मैं आईएसआई का बंदा हूं, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी चला रहा हूं। अब मैंने तो यही बात पूछी चीमा साहब आपसे। मैं आरजू काजमी के पास जा रही हूं, मैं एक चीज पूछ रही हूं आपसे आरजू, कि यहां पर क्या ये एक रीत है जो चीमा साहब ने कहा मैं भी चला जाता हूं, ये एक रीत है क्या कि सबको यही कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। आप करती हैं क्या ऐसा काम? चीमा साहब कर रहे हैं, आप भी करती हैं क्या? हाई कमीशन के बाहर जाकर चक्कर काटते रहे, वहां पर जो अधिकारी हैं उनका पीछा करता रहे, मोटरसाइकिल में, बाइक में, गाड़ी में? नहीं करता है ना कोई। तो जो कर रहा है उस पर क्या एक्शन लेता है पाकिस्तान भाई? नहीं देखे, अगर किसी को इसी तरह से जासूसी करनी होती तो क्या वो इतनी बेवकूफी से करेगा कि यूं पकड़ा जाए और आप उसके ऊपर पूरा शो कर दे? यहाँ पे आपने क्या समझा है? सबने घास खाई हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात, मैम हमने आपत्ति जताई, आपने क्या किया? मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा आरजू जी ठीक है, ठीक है लोगों का आना जाना रहता है। आरजू जी, मैंने आपकी बात मान ली। मैंने कहा एक सरकार ने आपसे आपत्ति जताई, आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने बस हवा में बात गोल कर दी। वाली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रही है इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ, वो कितने हद तक सक्सेसफुल है? थोड़ा परसेंटेज बता दीजिए आप। आज हम भारतीयों को भी बता दीजिए कि आप कितने परसेंटेज
परसेंटेज पे काम करते हैं? आपका रेशियो क्या है? बताइए बताइए, कोशिश कीजिए, बोलिए। नहीं, अगर मैं वही बात कर रही हूँ, आप दीजिए, आप दीजिए। आज रेशियो बता दीजिए। आप तो खुद डरे हुए, आपने कोई गलत काम किया हाँ, है, हाँ। आपके डिप्लोमेट ने कोई गलत काम नहीं नहीं नहीं, चीमा साहब, चीमा साहब, मजे चीमा लेके साहब, सरकार के चीमा पैसे साहब, खाते हैं, चीमा उनको साहब, भी घर में बैठे। अरे चीमा साहब यहीं पे रुक जाइए, हम तो जी। गरीब हैं पे रुक जाइए, बस यहां पे बहस खत्म होती है, डिबेट खत्म है। आपने बोल दिया हम तो गरीब हैं, इसके आगे हमें क्या बात करें, कोई बहस ही नहीं। देखिए सुनिए, जो कंट्री जो अफोर्ड कर सकती है यूज कर सकती है। हमारे गरीब है बंदे, यार, हम अरे आपके से चीमा अमीर साहब नहीं हो बात सकते। तो सुन लें, बात तो सुन लें चीमा साहब। हमारे बंदे BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस जो अफोर्ड कर सकते हैं करें। हमारे मुल्क का यह कानून है कि जब देश के अंदर रहते हो तो देश में बनता है वो इस्तेमाल करो, जो बाहर जाते हो तो बाहर, अभी मारुति हमारे मुल्क का प्रोडक्ट है तो हम लोग इस्तेमाल यहां पे करते हैं। हमारे बंदे वो इस्तेमाल नहीं करते कि देश के अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ, हमारा कुछ है जो यहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वो यहां पे इस्तेमाल होगा, जो बाहर मैन्युफैक्चर हो रहा है बाहर इस्तेमाल होगा। बाहर BMW में चलते हैं, आप दे दीजिए BMW अपने बंदों को। जैसे खौफ किस चीज का है? खौफ बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सर, बॉम्ब सर, प्रूफ सर, गाड़ियां, सर, इस्लामाबाद खौफ नहीं। पुलिस मेजर देखिए, साहब, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, नहीं, किस सुनिए, चीज का खौफ है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, चीमा साहब मैं आपको बताऊं खौफ किस चीज का है। मैं आपको खौफ का भी बताता हूं। देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं खौफ किस चीज का है। जो सौरभ शुक्ला ने अभी बात बोली ना, मैं आपको बताता हूं। बात यह होती है कि डिप्लोमेट्स हमारे जाते हैं, बाजार गए, उनकी वाइफ उनके बच्चे गए, वहां पे उनको हैरेस करा, ठीक है, आपके इंटेलिजेंस ऑपरेटर चाहे IB के हों, चाहे वो आपके ISI के हों, चाहे मिलिट्री इंटेलिजेंस के, उनको हैरेस करा। तो इससे क्या है कि एक तो वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। मेजर साहब, आजकल एक होम डिलीवरी चल रही है कोरोना चीमा साहब वायरस 30 के सेकंड दे दीजिए, चीमा साहब 30 सेकंड विद योर परमिशन सर। एक तो उनको फैमिलीज को हैरेस करा तो वो वहां पे मुझे परेशान आवाज हो नहीं आ गए, रही। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि बात डर की नहीं है, बात यह है कि जब जाता है बंदा तो अपने डॉक्यूमेंट्स देता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, वो मेहमान है आपका। वो जो बंदा है जो डिप्लोमैट, वो आपका मेहमान है, वो इनविटेशन पे गया है और उसने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने टेस्टिमोनियल्स वहां पे जाके दिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वहां पे जाके कॉल ऑन कराए, वहां पे जाके उसने अपना सलाम पेश कराया कि जी मैं भारत का दूत हूं और मैं आपके मुल्क में आया हूं, मैं आपका मेहमान हूं। ये एक डिसेंसी होती है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, डर रहा है क्या? तो ये चाणक्यपुरी में पाकिस्तान का एम्बेसी है। अगर ऐसे ही हमें काम करना है तो बोल दीजिए, एक एक पाकिस्तानी बाहर आएगा। फिर अगर खौफजदा ही करना है फिर बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती ना, डरा के एक दूसरे। मैम, मेहमान नवाजी हमसे सीख लीजिए। आरजू जी, आपके दो जासूस थे लेकिन वो हाई कमीशन में तैनात थे, इसीलिए भेजा गया उन्हें, इसीलिए वापस भेजा गया। ये होता है कन्वेंशंस को फॉलो करना, जो एक नियम है जिन पर दोनों मुल्क राजी हैं उनको फॉलो करना, उसी के तहत वापस भेजा गया। वरना यहां पर उन पर कार्रवाई अच्छी तरह हो सकती थी, उन्हें वापस भेजा गया और सबूत के सहित वापस भेजा गया, लेकिन उसी के एवज में ये सड़क छाप हरकत। देखिए, नहीं, मेरी बात सुने, पहले तो ये कि जासूसी नहीं हो रही थी, दूसरा ये कि आपकी एम्बेसी ने अगर कंप्लेन की है तो बिल्कुल पाकिस्तान उसके ऊपर एक्शन करेगा। और मैम, आपको कैसे पता जासूसी नहीं हो रही थी? कहां जा रहा था, क्यों जा रहा था, वो पूरा चेक होगा। आपको कैसे पता जासूसी नहीं हो रही थी? 4 घंटे में आपको कैसे पता जासूसी नहीं हो रही थी? की बात करें। आधिकारिक रूप से हैरेसमेंट की बात कही है भारत सरकार ने, आपने कह दिया जासूसी नहीं हो रही थी। कैसे नहीं हो रही थी? कैसे नहीं हो रही थी? पाकिस्तान सरकार आपको बता सकती है, लेकिन जिसने शिकायत दर्ज कराई उसे नहीं बताएगी। पाकिस्तान सरकार आरजू काजमी को बता सकती है, लेकिन हमें नहीं बताएगी, जिसने आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है हैरेसमेंट की। सब देख रहे हैं, इस तरह नहीं होती। आपने बोल दिया जासूसी नहीं थी। मेरे पास सिर्फ एक ही छोटा सा सवाल है, आप बस उसका जवाब दे दीजिए। आपको ये कैसे पता है कि वो जासूस नहीं है? मेहमान है। क्या आपको ये पता है कि जासूस कौन है? आप बस ये बता दीजिए कि वो जासूस है कौन। अगर वो नहीं है तो कौन हो, दूसरा कौन सा है? आप किस तरह से कह सकती है कि वो जासूस है? अरे मैडम, एक मिनट वही तो सवाल है। ऐसी गलत आरजू, आपको पाकिस्तान सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है क्या? आप यहाँ आकर पाकिस्तान सरकार की प्रवक्ता के रूप में बोल रही हैं, मैं आपका बयान मानूं? क्योंकि भारत सरकार को तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? आप बोल रही हैं यहाँ बैठकर। बात आरजू, तो आप कैसे दावा कर सकती हैं? क्योंकि हमने शिकायत दर्ज कराई है मैम, हमने हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज कराई है बतौर एक देश जिसका हाई कमीशन आपके देश में है। तो मैम, उसको चेक करने का टाइम तो देना।
बिल्कुल आपको राइट है कि आप शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन आप थोड़ा टाइम दें ताकि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें कि असल अब आप मामला टाइम क्या मांग था। रही हैं, तो ये पहले नहीं कि आपने आप क्यों बोल कह दें दिया कि ये जासूस नहीं है? ये था वो था, तो पहले ही मांग लेती टाइम मैडम, मैं आपको बोल देती आप क्यों टाइम ये लेकर सारे बताइए, लोग आप पहले ही खारिज कर रही हैं मेजर। वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, देखिए, कोई आरजू भी जी- बाइक लेके जा जी, जी, सकता है। जी, आरजू जी- वो कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ कोई जा जी, नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल आरजू जी, ऐसा है कि बात जासूसी की इतनी नहीं इनक्लेव के बाहर की रोड थी, डिप्लोमेटिक जी, इनक्लेव के अंदर की रोड बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल आरजू जी, बात इतनी जासूसी की नहीं है यहाँ पे, बात टारगेटेड हैरेसमेंट ऑफ अ डिप्लोमेट है। एक डिप्लोमेट जो आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इसमें मसला कुछ और है। आई थिंक वी आर मिसिंग द मेन पॉइंट ये है आरजू जी कि एक बंदा है जो आपका मेहमान है, ठीक है, उसने, मैं फिर कह रहा हूं, उसने अपने टेस्टिमोनियल्स दिए आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसने कॉल ऑन कराए, उसने बोला सर मैं भारत का राजदूत हूं या फिर भारत के दूतावास में मैं एक डिप्लोमेट हूं, आई एम कैरिंग अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत मुझे कुछ प्रोटेक्शंस मिले हैं, मेरे कुछ हक हैं, मेरे कुछ हुकूक हैं पाकिस्तान में, आप उसको डिफेंड करें, आप उसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उसकी सेफ्टी पाकिस्तान की जिम्मेदारी। मैं आपको बता दूं, वो जो सड़क पे चल रहा है वो सड़क पाकिस्तान की है, वो जरूर पाकिस्तानी सड़क है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भारतीय दूतावास के लोग अंदर रहते हैं दैट इज डीम्ड टू बी इंडियन टेरिटरी। हर एक दूतावास, जो पाकिस्तान का दूतावास इंडिया में है दैट इज डीम्ड टू बी पाकिस्तानी टेरिटरी, जो चाणक्यपुरी में हमारे नई दिल्ली में है वो पाकिस्तान माना जाता है वो एरिया। इसी तरीके से भारत का एरिया है वो भारत माना जाएगा वहां पे। अब इशू ये है, वो अपने दूतावास से निकला, टारगेटेड हैरेसमेंट हुई, उसने कंप्लेंट करा, टोटल बात यह है कि उसको हैरेस करा गया है, ही फेल्ट थ्रेटेंड। अब इसमें चीमा साहब कह रहे हैं साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी है, BMW है, मारुति, दैट इज नॉट द पॉइंट। वो रोल्स रॉयस में चले अपनी तरफ से, सर, अगर उसको लगा खराब, उसको हैरेस फील हुआ, उसने आपको कंप्लेंट करी, आप उसके बारे में कर गए। मैं सौरभ शुक्ला के पास जा रही हूँ, सुचरिता, हाँ सौरभ जो हैरेसमेंट है, मैं सौरभ पर जा रही हूँ, फिर गफारी जी के पास जाऊंगी। सुचरिता, हाँ सौरभ और मैं गफारी आपको जी को असली लीजिए। मुद्दा बनाऊं। हाँ। पाकिस्तान जो है बैंकरप्ट हो गया है, पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली हमसे टक्कर नहीं ले सकता, तो इस तरह की जो नीची हरकतें करके हमारे डिप्लोमेट का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहा है। पर यह आपको बता दूं कि भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, भारत के चाहे डिप्लोमेट हो, चाहे मिलिट्री प्रोफेशनल हो, चाहे सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हो,